हेलो एवरीवन। वीकेंड स्ट्रैटेजी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए। एवरी वीकेंड कोशिश करता हूँ कि आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, अपने लिए भी रिकॉर्ड करूँ और मार्केट का एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव तैयार करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए काम में लगते हैं। फाइनेंशियल मार्केट हैज़ बीन क्वाइट एक्साइटिंग। लास्ट वीक बजट आया था, अडानी आया था और फेड आया था। ये तीनों बंदर आए थे लास्ट वीक और तीनों बंदर ने अपने अपने तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस किया। कुछ ने अच्छा किया, कुछ ने हाहाकार मचा दिया। तो चलते हैं इस वीक का एनालिसिस भी करते हैं और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, क्या हमारा ओपिनियन है और हमको कैसे तैयार करना अपने आप को, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो लेट्स डू द स्क्रीन शेयरिंग फास्ट। ओके, छोटा सा वीडियो होगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा आपका समय, क्योंकि फटाफट ही आपको मार्केट के बारे में बताना है। आपके पास और भी बहुत काम रहते हैं मेरे को सुनने के अलावा, तो फटाफट डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट वीक मार्केट के अंदर में अगर चार्ट देखें तो मोटा मोटी ये पूरा मार्केट है लास्ट वीक का एक फ्लैटिश मार्केट था। बिकॉज मार्केट बजट का इंतजार कर रहा था और बजट का एक क्या होता है, बजट में कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जिसके कारण मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। उसी वीक अडानी का जो इशू चल रहा था, यूएस के एक रिसर्च फर्म ने उनके ऊपर अटैक किया, तो उसके कारण मार्केट काइंड ऑफ इनडिसाइसिव मोड पे था। तो एकदम फ्लैटिश मार्केट लास्ट वीक के अंदर में था। लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया और एक क्लोजर दिया है। तो अगर फ्राइडे का मार्केट का एनालिसिस मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली ये आवरली चार्ट है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स का। तो ये हो गया मोटा मोटी। आप देखिए ये पूरा लास्ट वीक का मार्केट का एक्शन। बजट वाले दिन कितने बड़े बड़े कैंडल्स बने, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर लास्ट फ्राइडे को एक हाई तोड़ने के बाद में मार्केट क्लोज हाई की तरफ किया। लेकिन मार्केट का एक इंपॉर्टेंट लेवल विच इज अराउंड दीज लेवल्स, जहां से मार्केट ने बजट में फॉल चालू किया था, विच इज तकरीबन 17,900 17,960। तो ये लेवल पे मार्केट अभी भी यहाँ से लग रहा है कि रेजिस्टेंस ले सकता है। बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहां से अडानी वाला एपिसोड चालू हुआ था और ये बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, इसने पहला मेजर फॉल अडानी के कारण दिया था। तो ये जो कैंडल है ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है और इस कैंडल के बाद वाला कैंडल का हाई विच इज अराउंड 17,900 950, सो 18,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा मार्केट का। और लगता नहीं है कि मार्केट इसको क्रॉस करेगा। ऑल्दो फ्राइडे को एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में और मार्केट के अंदर में तेजी हुई। फ्राइडे रात को यूएस के अंदर में क्या हुआ और यूएस मार्केट ने क्या किया लास्ट वीक, इस पर भी चर्चा करते हैं बिकॉज वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। ये है यूएस मार्केट का 10 ईयर यील्ड कर्व। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं फटाफट। डॉलर इंडेक्स कहाँ है तुम, या ये है डॉलर इंडेक्स। लास्ट फ्राइडे को काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज किया डॉलर इंडेक्स। आप देखिए ये 101 150 के आसपास जो था, डॉलर इंडेक्स 103 के करीब चला गया। और इसका रीजन क्या है, फ्राइडे को यूएस में एक डेटा आया है जो कि सजेस्ट कर रहा है कि यूएस के अंदर में रिकवरी आ रही है। और यूएस में रिकवरी आती है तब यूएस डॉलर इंडेक्स ऑब्वियसली स्ट्रांग होता है। तो यूएस का डेटा अगर आप देखो, ये रहा फ्राइडे का डेटा, ये investing.com का वेबसाइट है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नॉन फार्म पेरोल, जो कि वहां पे बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर पेरोल, मतलब जो वहां पे जॉबलेसनेस का होता है उसका इंडिकेशन बताता है। तो देखिए कितना इंक्रीज हुआ है नॉन फार्म पेरोल, और प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल भी इंक्रीज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग पेरोल भी इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली जॉब का सिनेरियो यूएस में बहुत बेटर हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हुआ है। आप देखिए इसका इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर दिख रहा है 3 स्टार। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। तो अगर यूएस मार्केट रिकवर कर रहा है तो डॉलर रिकवर कर रहा है, यूएस का यील्ड कर्व भी हल्का हल्का रिकवर कर रहा है। बिकॉज यूएस का जो एक प्रॉब्लम था ना कि इन्फ्लेशन हाई था जिसके कारण ओवरऑल रिसेशन में जाने की संभावना थी, उसका कंसर्न धीरे धीरे अब कम हो जाएगा। बिकॉज अगर पेरोल बढ़ रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी ठीक कर रही है, करेक्ट। तो ये कंसर्न अगर कम हो जाएगा तो यूएस का यील्ड कर्व भी अचानक से शूट अप कर गया, डॉलर भी शूट अप कर गया। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट के अंदर में, इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह के अंदर में एक फॉल आ गया। तो ये देखिए इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जो कि इतना तेज हो रहा था, ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट है, ये इतना तेज हो रहा था, रिकवर कर रहा था, तो अचानक उसके अंदर में एक फॉल आ गई। तो अगर सीधी बात, मोटी मोटी बात, अगर डॉलर ऊपर जाएगा, यूएस यील्ड कर्व ऊपर जाएगा, यूएस में रिकवरी आएगी, तो ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट में फॉल आएगा। तो इमर्जिंग मार्केट में यहाँ पे फॉल
दिख रहा है जो कि यूएस में आया है। नेस्डैक वगैरह जो काफी अच्छा रिकवरी दिया था नेस्डैक ने, थोड़ा सा फ्राइडे को इसका एक क्लोजर आया, बट लास्ट वीक यूएस मार्केट के लिए जबरदस्त वीक था। अगर मैं यूएस के इक्विटी मार्केट को देखूं, डाउ जोन्स को, तो वो भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ और कंसोलिडेशन में है। तो यूएस मार्केट अच्छा हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट बुरा हो रहा है, ये फ्राइडे का समअप है। और लास्ट वीक इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो इंडियन मार्केट में वीकली चार्ट में अगर देखें तो ये मोटा मोटी वापस से 17,850 से 18,000 का जोन में आ गया है, और फ्राइडे को भी ये क्लोजर उसके ऊपर दिया है। तो लेट्स सी क्या ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है। निफ्टी डिवाइडेड बाय इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखाता है निफ्टी का, ये अंडर परफॉर्मेंस जो चल रही थी, हो सकता है कि अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो गई हो और वापस से निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा हो। तो मोटा मोटी बहुत ही कंफ्यूजन है बहुत कंफ्यूजन है, बिकॉज ये मार्केट अभी ग्लोबली और इंडियन मार्केट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन थोड़ी काफी पुअर हो रखी है, और ये अडानी होने के कारण तो और भी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है। तो बेटर है कि हम लोग मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं बिल्ड करें, बिकॉज ऑल इन ऑल मार्केट इज इन अ कंफ्यूजिंग। अपने एक एक्सेल शीट बनाते हैं एवरी वीकेंड, तो वो एक्सेल शीट मैं वापस से खोल लेता हूँ और वीकेंड एनालिसिस आपके साथ उस एक्सेल शीट में करता हूँ। उसका ट्रेंड क्या था, तो वो मेरा एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है जिसको मैं एनालाइज करके निकालने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है। तो लेट मी ओपन दैट एक्सेल शीट वंस अगेन, और आप लोग के साथ मिलके वो एक्सेल शीट बनाते हैं। वैसे अडानी का एपिसोड को लेके मैं काफी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको मेरा व्यू मिल गया होगा। कई लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें कि मैं अडानी पे पॉजिटिव व्यू दे रहा हूं। भाई ऐसा नहीं है कि मैं कोई पॉजिटिव व्यू नहीं दे रहा हूं, ना मैं नेगेटिव व्यू दे रहा हूं। मैं एक व्यू दे रहा हूं विच इज मोर न्यूट्रल इन नेचर, बिकॉज आई एम सीइंग पीपल आर टेकिंग साइड्स, आई एम नॉट देयर टू टेक साइड्स। तो ये हो गया वो एक्सेल शीट। अब देखिए 22 जनवरी को 16.5 था सेंटिमेंट मेरे, जो उसको मैं विवेक बजाज का सेंटिमेंट इंडिकेटर बोलता हूँ, और ये 29 जनवरी को ये 13.5 था। तो एक्चुअली में सेंटिमेंट काफी पुअर था इंडियन मार्केट को लेके, बट अभी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। चलिए अभी आज का लेटेस्ट देख लेते हैं। चार चार 5 फेब का अपने इसको डाल देते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में एक इमर्जिंग मार्केट का वीकनेस है, बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट रिकवरी पे। तो इसको 4 देख लेते हैं। प्राइस एक्शन में आई थिंक अभी भी इंडियन मार्केट 3.5 के लेवल पे है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल है 17,850 से 18,000, उस लेवल पे अभी मार्केट खड़ा है। मार्केट ब्रेथ स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम स्टॉकेज में देखेंगे मार्केट ब्रेथ क्या बोल रहा है। मार्केट ब्रेथ क्या मंदी की बात कर रहा है कि तेजी की बात कर रहा है। सो लेट्स गो टू मार्केट ब्रेथ एंड सी। तो मार्केट ब्रेथ भी मोरलेस न्यूट्रल जोन में है, टुवर्ड्स पॉजिटिव ही रखूंगा, बट यस न्यूट्रल जोन में है, तो मैं इसको 3.5 रखूंगा। और डेरिवेटिव पोजीशन अगर देखें, एफआईएस का डेरिवेटिव पोजीशन क्या है, और ओवरऑल ऑप्शंस के अंदर में किस तरह का पोजीशन है, तो फ्यूचर ओआई का पोजीशन अगर देखें पार्टिसिपेंट वाइज, तो एफआईएस का पोजीशन नेगेटिव ही है। तो दिस इज वेरी स्केरी कि एफआईएस जो है वो नेगेटिव पोजीशन में अभी बैठे हैं। और कैश मार्केट के अंदर में भी अगर अपने ऑब्जर्व करें तो एफआईएस जो है वो कैश मार्केट में भी बेच ही रहे हैं। मे बी इसका अडानी का स्पिल ओवर इम्पैक्ट है जिसके कारण एफआईएस इंडियन मार्केट को लेकर थोड़े जिटरी हो रखे हैं। तो अभी फ्रॉम अ डेरिवेटिव एनालिटिक्स डेफिनेटली मार्केट खराब है। तो ये जो सेंटिमेंट है मार्केट का, ये खराब ही है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ये 17,850 का जो लेवल है, इसको डेफिनेटली 17,850 या 18,000 का जो लेवल है, मार्केट डेफिनेटली इसको रेस्पेक्ट करेगा। और चांसेस बहुत कम है कि इंडियन मार्केट में घनघोर तेजी आए। यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट को मिल सकता है। सो हमको ये लेवल पे या तो शॉर्ट करना है, या हमको अपने कैश मार्केट के पोजीशंस को लाइट रखना है। और मार्केट अगर इसके नीचे चला गया, जो बेसिकली बजट का ये जो जोन था, लो जोन ये वाला, जो कि 17,550 के करीब है, और मैं इसको अगर मेन चार्ट में देखूं, मेन चार्ट में निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये स्पॉट निफ्टी है बाय द वे, हाँ, जस्ट टू। तो ये वाला जो लेवल है 17,000, अगर मार्केट इसके नीचे चला गया 17,600 के नीचे, और तो फिर चांसेस है कि मार्केट में अच्छा खासा फॉल हो जाए। सो 17,600 के नीचे का मार्केट इज एक्चुअली वेरी वेरी बैड। तो ऑल इन ऑल मार्केट नॉट सो पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव बायसनेस ही रहेगा। सो आप पोजीशन भी बहुत एग्रेसिवली बिल्ड मत कीजिए मार्केट में। अगर पोजीशन फिर भी बिल्ड करना है
तो वीकली चार्ट को देख के पोजीशन बिल्ड कीजिए। और वीकली चार्ट के अंदर में जो स्टॉक्स है जिनमें आपको स्ट्रक्चरल थीम बिल्डअप लग रहा है, जो बजट के कारण भी हो सकता है या जो फंडामेंटल रीजंस के कारण भी हो सकते हैं, उन स्ट्रक्चरल थीम में ही अगर पैसा डाल सके तो प्रेफरेबल है। डोंट बी एग्रेसिव इन द मार्केट इन बिल्डिंग पोजीशन एट दिस मोमेंट। एक छोटा सा सजेशन, क्योंकि यूएस मार्केट रिकवर कर रहा है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स जो है वो अच्छा करते हैं टिपिकली। तो आईटी स्टॉक्स हो सकता है अच्छा करें, केमिकल स्टॉक्स हो सकता है अच्छा करें। तो ये स्टॉक्स थोड़े से अंडर परफॉर्मर रहे, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म करे। सो थीम आइडेंटिफाई कीजिए, जिन थीम के अंदर में आप अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, और ट्राई करिए कि वीकली चार्ट देख के ही आप पोजीशन बिल्डिंग का एक फ्रेमवर्क रखें। एग्जाम्पल के रूप में अब देखिए स्टॉक है केपीआईटी टेक, जो कि मैं काफी दिन से बोल रहा हूं, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट आप देखिए वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ है, आरएस भी स्ट्रांग है, मोमेंटम भी स्ट्रांग है, और डेली में भी स्ट्रांग है। तो यहाँ थोड़ा पोजीशन बिल्डिंग जो कि मैं भी कर रहा हूँ, एक कैविएट है, मेरा भी पोजीशन इसमें बिल्डअप हो रहा है, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट बेसिकली जहां पर मुझे वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आ रही है वहां मैं डेली चार्ट के हिसाब से छोटा छोटा पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट में अभी बड़ा पोजीशन बिल्ड करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा स्टोरी आएगा, जब तक कि जो 18,000 18,200 का लेवल कन्विंसिंगली टूटेगा, और वो तभी टूटेगा जब कन्विंसिंगली डॉलर नीचे ही रहेगा और जो यूएस का यील्ड कवर नीचे रहेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है, पैसे बनना थोड़ा मुश्किल है अभी मार्केट में। निफ्टी बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट के मूवमेंट्स में ही मार्केट प्रॉब्ली रह जाएगा, तो आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कोशिश करूंगा रेगुलरली आपके साथ जुड़ूं और आपको अपना माइंडसेट को शेयर करता रहूं, ताकि अगर आपको कुछ भी लर्निंग फायदा हो मुझसे तो आप ले पाए। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय।